एक जमाने में घने दरख्तों और छूटे नदियों के बीच एक अमंबरा जंगल था। वहां तीन छूटे रीछ रहते थे, बाबा रीछ, ममा रीछ और बेबी रीछ। इनका एक छोटा सा घर था जो लकड़ी, पत्थर और भूसे से बना हुआ था। वह अपने आरामदायक घर से बाहर मेहमजूई और तिसिस का शुरू करते थे। एक रोशन सुबह जब रीछ जंगल की सैर कर रहे थे, गोल्डिलॉक्स नाम की एक लड़की आन के जंगल में आ गई। गोल्डिलॉक्स को घूमने फिरने और जोशु पुरुष का शौक था और उसके बुरे बल्ला रहे थे। जब उसने रीछों के प्यारे छोटे घरों को देखा तो उसने अंदर झांकने का फैसला किया। वह भूसे से बने घर के पास पहुंची और दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। फिर उसने पत्थर के घर और फिर लकड़ी के घर की कोशिश की, लेकिन सब खाली थे। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसने एक प्यारे खुशबू हवा में तैरती हुई महसूस की। अपनी नाक की पीड़ करते हुए वह लकड़ी के घर तक पहुंची जहां खुशबू सबसे ज्यादा तेज थी। दरवाजा खुला और अंदर दलिया के 3 प्याले मेज पर रखे हुए थे। अभी तक भापन कलर की खुशबू से इसका पेट भर गया। लंबी सीर के बाद और की थी। मुझे हैरत है कि कौन सा ठीक है, उसने कहा तीनों प्यालों को देखते हुए। सबसे पहले उसने सबसे बड़ा प्याला आजमाया। ओह, बहुत गर्म। इसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा। इसके बाद इसने दरमियाने साइज का प्याला आजमाया। अरे, ये बहुत ठंडा है, इसने हल्के से कांपते हुए कहा। आखिरकार इसने सबसे छोटा प्याला चखा। ये बिल्कुल ठीक है। और एक मुतमईन मुस्कुराहट के साथ इसने हर नवाला चखते हुए सबक खा लिया। खाने के बाद गोल्डिलॉक्स को थोड़ी नींद महसूस हुई। इसने गर्म आग के पास 3 कुर्सियां देखीं। वह पहले बड़ी वाली पर बैठी, लेकिन बहुत सख्त थी। फिर इसने दरमियाने साइज की कुर्सी आजमा दी, लेकिन वह बहुत थी। आखिरकार वह सबसे छोटी कुर्सी पर बैठ गई और यह बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जैसे हवा पीछे झकी, कुर्सी चिड़चिड़ाहट के साथ टूट गई। गोल्डीलॉक्स हाँफ गई और जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। ऊपस इसने सरगोशी की, शर्मिंदगी महसूस करते हुए। यह देखकर कहरी चा अभी तक घर नहीं आए थे। गोल्डिलॉक्स पर चली गई और उसे 3 बिस्तरे मिले। वह पहले बड़े वाले बिस्तर पर लेटी, लेकिन वह बहुत सख्त था। फिर इसने दरमियाने साइज का बिस्तर आजमाया, लेकिन वह बहुत नर्म था। आखिरकार वह छोटे बिस्तर में घस गई। यह गर्मावर नर्म था और उससे पहले कहो हजानती वह सो गई थी। दरें असना बाबा रीछ ममाई सीर खत्म करके अपने घर वापस जा रहे थे। जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। दरवाजा खुला हुआ था। बाबा रीछ घबराया, कोई हमारे घर में आया है। वो अंदर दाखिल हुए और दलिया के प्याले देखे। ममा रीछ ने कहा, किसी ने मेरा दलिया चखा है। और मेरा। बेबी रीछ चों चों करते हुए अपने प्याले की तरफ इशारा किया। वो कमरे में चले गए और कुर्सियां देखें। बाबा रीछ ने कहा, कोई मेरी कुर्सी पर बैठा है। ममा रीछ ने मजीद कहा, और मेरी पर। बेबी रीछ ने अफसोस से अपनी कुर्सी को देखा, जो अब टूटी हुई थी। और किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ दी। वो ऊपर चले गए और जैसे ही वो सोने के कमरे में दाखिल हुए, बाबा रीछ ने कहा, कोई मेरे बस्तर पर सो रहा है। ममा रीछ ने सर हिलाया और मेरे में। बेबी रीछ ने अपने छोटे से बस्तर को देखा और हाँफ गया। और कोई मेरे बस्तर पर सो रहा है। इसने बस्तर की तरफ देखा, जहां गोल्डीलॉक्स अभी तक सुकून से सो रही थी। गोल्डीलॉक्स हिल गई। कमरे में एक अजीब सी मौजूदगी महसूस कर रही थी। आस्ता आस्ता इसने अपनी आंखें खोलें और देखा कि 3 बड़े प्यारे चेहरे उसे घूर रहे हैं। चौंक कर वो बस्तर से कूद पड़ी। मुझे बहुत अफसोस है। वो रोई। इसका चेहरा सुर्ख हो गया। मेरा इरादा आपकी कुर्सी तोड़ने या आपका दलिया खाने या आपके बस्तर पर सोने का नहीं था। मैं बस बहुत मुजस्सिस और भूखी हो गई और थक गई। रीछों ने एक दूसरे को देखा। बाबा रीछ ने पहले बात की। ठीक है, यकीनी तौर पर काफी हंगामा किया है नौजवान, लेकिन हम आपकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं। ममा रीछ मजोशी से मुस्कुराई। सब गलतियां करते हैं प्यारी, अगली बार ज्यादा हतातर रहना। बेबी रीछ ने सर हिलाया, शायद तुम मेरी कुर्सी ठीक करने में मेरी मदद कर सको।
गोल्डिलॉक्स शर्मिंदगी से मुस्कुराया और मांगी। अगले घंटे के दौरान अस ने रीछों के साथ मिलकर टूटी हुई कुर्सी को ठीक किया और यहाँ तक कि उनके साथ बांटने के लिए न्यादली भी बनाया। वो इनसे साथ खाना खाया और यहाँ तक कि जंगल में खेला भी। अस दिन से गोल्डिलॉक्स और 3 छोटे